Hello students, today let us learn about the cells and different combinations of cells or EMF related to it. A cell आप बहुत सारे जब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स के, तो उसमें आपको बहुत सारे सेल्स दिखेंगे। सेल्स क्या होता है? एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड टू मेंटेन स्टेडी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये चीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जो डीसी करंट है, डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट करंट। और आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये आप सभी लोग जानते हैं, तो इसमें कुछ भी बहुत नया नहीं है, नॉर्मल सेल होते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स इन ऑफ अ सर्किट व्हेन सर्किट इज़ ओपन। ईएमएफ ऑफ द सेल उसे कहते हैं। अब क्या होता है कि कभी सपोज़ मान लीजिए आपको यहाँ पर ना जैसे नीचे सर्किट दिया हुआ है, इस नीचे पर्टिकुलर सर्किट में ना ये जो होता है ये बैटरी होती है, बैटरी जिससे आप ईएमएफ प्रोवाइड करते हो, वोल्टेज प्रोवाइड करते हो सर्किट में, उसी की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है? तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब हर एक बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी बैटरी आइडियल नहीं होती, कोई भी बैटरी आइडियल नहीं होती। अब हर एक बैटरी के अंदर ना जो करंट फ्लो होगा वो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सर्किट में एक बैटरी को ऐड करते हैं, तो उससे एसोसिएटेड एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है और उसको हम यूजुअली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने नीचे सर्किट में डिनोट किया है। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। है ना? इसका यूनिट ओहम ही होता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओहम ही होगा। अब आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे। किसी भी बैटरी के अक्रॉस, जो बैटरी जिसका ईएमएफ ई है और उसका क्रॉस उसका एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, उसके टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होता है ना, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे सपोज इस वाले केस में हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सपोज अगर मैंने इसको ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, तो इन दोनों के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया आपको? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। क्लियर? ये मेरा बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी टर्मिनल्स बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, कैपिटल आर, ई एंड बी। तो रिलेशन ये होती है, अब ये आती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव ये है सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल आर। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे ना, सबसे पहले आप अपनी लूप लॉ लगा के इसमें करंट फाइंड आउट करोगे। सपोज इस सर्किट में करंट घूम रहा है, इसकी वैल्यू है आई। ठीक? अब आप जानते हैं आसानी से कि यहाँ पर हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ी है पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको एक बार देख लेना वीडियो को, बहुत छोटा वीडियो 20-25 मिनट का। तो यहाँ पर ये लूप लॉ लगाते हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा? वी ए माइनस आई कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई, बिकॉज हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ पर वी ए कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है? आई की वैल्यू है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको आप बॉक्स में कर दो क्योंकि आपने यहाँ पर करंट निकाल लिया है। ठीक है? अभी करंट निकालने के बाद क्या होगा? जैसे आपको यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि वी बी या वी ए माइनस ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू वी बी। मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो वी ए माइनस वी बी जो है मुझे दिया हुआ है वी, गिवन वी है।
तो यहाँ पर इस रिलेशन से, फर्स्ट रिलेशन से और सेकंड रिलेशन से अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब आई तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ऊपर, ये जो थर्ड, इसको मैं थर्ड इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, आई ऊपर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू ई माइनस कैपिटल ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू v बाई ई इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाई वी इंटू आर। ठीक, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाई वी इंटू आर माइनस आर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई बाई वी माइनस 1। समझ गए अब आप कैसे आता है ये मैंने आपको यहाँ पर डिराइव करके दिखा दिया। ये डिराइव करना इसलिए ज़रूरी है कि डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, क्यों हो रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने यह चीज़ आपको ये करके दिखाई है। जो ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर कैपिटल आर ई एंड बी, ये कैसे आता है, ये इसलिए आता है। आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ई एम एफ ऑफ सेल है, वी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल है। क्लियर। अब आते हैं वोल्टेज पर। जब आपने स्मॉल आर वोल्टेज निकाल लिया है, वी इज इक्वल टू क्या था, वी इज इक्वल टू कैपिटल ई, ये यहाँ पर कैपिटल ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर था। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला था, हमारे पास क्या आया था, इस रिलेशन से यहाँ पर ये जो रिलेशन है ना, ये इसको मैं फोर्थ रिलेशन दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ। ये जो इक्वेशन थी ये फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। अब इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर इधर लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, v बाई ई इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू ई बाई 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया है जो कि v पोटेंशियल डिफरेंस को e से कनेक्ट करता है। तो ये रिलेशन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, कैसे आया है अभी आप देख चुके हैं, यही से मैंने ड्राइव करके सब कुछ बताया आपको। ठीक है, तो ये होती है नॉर्मल चीज़ें, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर कैपिटल आर ई एंड बी, एक किसी भी एक सर्किट में, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि आप इसका निकालना सीख गए हैं कि आपके लिए ये होता क्या है। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर जिसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे देता हूँ। चार्जिंग ऑफ ए सेल, चार्जिंग ऑफ ए सेल क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। मतलब चार्जिंग ऑफ ए सेल मतलब चार्ज कब होगा, जब करंट इस तरह से हो रहा होता है, यहाँ से जा रहा होता है ना। अब V जो होता है वो E से कम होता है, तो उसके केस में क्या होता है, हम सेल को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल को जब हम चार्ज करेंगे तो यहाँ पर जो करंट, ये जो बैटरी होती है, उस बैटरी का जो ईएमएफ बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो ये होता है आपका चार्जिंग, ये मुश्किल नहीं, ये इजी चीज़ है। व्हेन V इज लेस देन E, एक सर्किट होता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, V इज लेस देन V, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ई से तो करंट सेल से बाहर निकलेगा, और जब V ग्रेटर देन ई होगा तो सेल के अंदर करंट आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, इससे तो V माइनस ई इज इक्वल टू आई आर हो गया ना। अब यहाँ पर V, क्योंकि चार्जिंग ऑफ सेल की इक्वेशन ये है, अब V अगर ग्रेटर देन E होगा तो आई आर इज ग्रेटर देन 0।
तो इसका मतलब आई ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि आई की वैल्यू मतलब बैटरी से बैटरी के अंदर आ रही है, बैटरी के अंदर आ रही है, और इसका मतलब कि सेल सेल जो है वो चार्ज हो रहा है। क्लियर? और उल्टा होगा तो लेस देन 0 होगी, यानी कि आई की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब जब v लेस देन ई होगा तो उसी केस में आई आर की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि आई लेस देन 0 होगा, यानी कि सेल करंट सेल से दूर जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या बेसिक खुद भी निकाल सकते हैं। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक्चुअली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आपके डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे पहला हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जब होगा तो उसका सेटअप आपके पास ऐसा होगा, देखो ये मैंने बनाया है ना, यहाँ पे इस तरह का आपके पास सेटअप होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास इस सीरीज में बहुत सारे ईएमएफ हैं, ई ई ई। अब मान लेते हैं यहाँ पर कितने कितने ऐसे यहाँ पर ईएमएफ है, एन टाइम्स, एन ईएमएफ है ना, एन बैटरीज हैं, और उनसे कनेक्टेड उन्हीं के साथ साथ सबका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है आर आर आर, ऐसे करके यहाँ पर एन आर, ये nth आर है ना, एन है, सेम यहाँ पर भी बहुत सारे रेसिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे ईएमएफ है। कितने ईएमएफ है, कितने सेल्स हैं, एन सेल्स है, और उससे एसोसिएटेड एन इंटरनल रेसिस्टेंस। बाहर जो एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है वो कैपिटल आर लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपको करंट निकालना है। तो नेट करंट अगर हम इससे मानते हैं कि, क्योंकि सीरीज में हमें पता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट सेम फ्लो करता है हर एक सेटअप में से, हर एक ईएमएफ मतलब डिवाइस में से, मतलब अ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई भी रेसिस्टेंस हो, बैटरी हो, जब सीरीज में कनेक्टेड होती है ना, उन सभी से एक वायर में एक करंट फ्लो होता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। इन सीरीज या फिर व्हेन देर इज ओनली वन कंडक्टर, देर इज ओनली वन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और जो करंट होता है वो एक सिंगल कंडक्टर से पूरा फ्लो करता है और डिवाइड नहीं होता अनलेस ब्रांचिंग हो जाए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट है आई फ्लो करेगा इन सीरीज कनेक्शंस, करंट रिमेन्स सेम सेम, इन पैरेलल कनेक्शंस वोल्टेज रिमेन्स सेम। है ना, ये दो चीजें होती हैं जो आपको पता होगी। बहुत बेसिक है ये चीज़ शायद मैंने डिस्कस की हुई है पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये करंट है, ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे क्या है, आई की वैल्यू निकालनी है, जैसे मुझे बोला गया है। तो यहाँ पर सर्किट में क्या होगा, आई इज इक्वल टू, कहीं से भी स्टार्ट करूंगा मैं ए से, तो वी ए माइनस आई कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर, ये मेरे पास एन टाइम्स होगा, एन टाइम्स, एन टाइम्स ऐड होंगे, माइनस 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 ऐसे करके, प्लस ई, प्लस ई, सो ऑन एंड सो ऑन, ये मेरे पास ई होगा क्या, एन टाइम्स, इज इक्वल टू वी ए कैंसिल कर दो, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एन ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई इंटू एन आर, क्योंकि आप आर को अगर एन टाइम्स ऐड करोगे तो एन आर आएगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी, एन ई बाई कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। आगे समझ में कैसे इसकी वैल्यू आती है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं बहुत सारे ईएमएफ्स को जिनकी वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई बाई कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, ये इस तरह से आता है। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस पर। ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या दिया हुआ है आपको, मैं लिख देता हूँ पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है। दिस इज योर
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले आप ये देख लो कि सेटअप क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास यहाँ पर ना बहुत सारे ईएमएफ है, जैसे ये ई है, ठीक है, ई ई और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये भी ई है, स्मॉल आर है। और ऐसे ही ना आप नीचे जाते जा रहे हो, नीचे जैसे जा रहे हो, और यहाँ पर कितने हैं, एम एम रोज है, मतलब ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ऐसे ही आपके पास एम रोज हैं, ये एमथ रो है, और जिसमें ईएमएफ ई है, और ये आर ये है, क्या नाम है इसका, इंटरनल रेसिस्टेंस है। अभी यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिलर। अब वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं इसी केस में। अब देखो, मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या बताया था, मतलब पहले तो आप ये देख लो, इन सीरीज सीरीज में क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम, और पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर जितने भी सर्किट है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो पूरा सेटअप, ये जो मैंने किया ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कि इस पूरे सेटअप में ना मैंने आपको बोला कि वोल्टेज रिमेन सेम, यानी कि ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज सेम रहेगा सबके अक्रॉस, इसको हम वी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी ना, इक्वेशन देखो ये बनेगी कि एक्चुअली में ऐसा सेटअप है, सेटअप ऐसा है कि यहाँ पर वोल्टेज जो है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस पूरे ऊपर वाले सेल में से, ऊपर वाले सर्किट, इस कंडक्टर में से करंट आई वन जा रहा है, नीचे से आई टू जा रहा है, और सिमिलरली इससे आई एम जा रहा है। तो बाहर अगर जो आई करंट इससे बाहर निकला, तो अगर हम जंक्शन लॉ लगाए ना इस ए पर, जंक्शन ए, अगर जंक्शन ए पर हम चीजें लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि आई वन प्लस आई टू प्लस एंड सो ऑन आई एम इज इक्वल टू कैपिटल आई आएगा, पहली बात तो। अब हम सर सपोज ये वाला सर्किट लेते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच, है ना, ये सर्किट लेते हैं हम, सर्किट ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, ये सर्किट हमने लिया। तो इस सर्किट में क्या होगा, जब आप सर्किट में लॉ लगाएंगे, जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया, तो वी ए माइनस ई प्लस आई एम आर, जा रहा हूँ प्लस आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू वी ए, ये मेरे पास एक रिलेशन आएगी, यानी कि ये कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई एम की वैल्यू क्या आई, आई एम इज इक्वल टू ई माइनस आई कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सिमिलरली अलग अलग सर्किट्स लूं, तो मेरे पास आई वन की वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस आई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ठीक है। और आई टू की वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस आई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक, ऐसी वैल्यू आई मेरी। अभी यहाँ पर आप एक हर एक सर्किट बना लो, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, हर एक सर्किट बना लो अलग अलग, जैसे मैंने ए बी सी डी लिया, वैसे ही आप यहाँ पर ऊपर वाले केस में क्या ले सकते थे, जैसे ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ऊपर वाला लो, इसके जस्ट ऊपर वाला लेते सबसे, जैसे ए, ये पी होता, ये क्यू होता, अगर आप ए पी क्यू डी ई एफ जी एच लेते,
तो आपको वैल्यू तो आपकी I1 की वैल्यू ये आती है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, करके देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इन सबको ना फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू, स्पेस कम हो जा रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो I इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा, E माइनस आई आर बाई स्मॉल आर प्लस E माइनस आई आर बाई स्मॉल आर प्लस एंड सो ऑन। ये मेरे पास कितनी टाइम आएगा, m टाइम्स E माइनस आई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये सब m टाइम्स है। तो यहाँ पर I की वैल्यू मेरी क्या आई, I इज इक्वल टू, जितनी भी चीजें हैं m टाइम्स, तो m इंटू E माइनस आई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो गया। तो I इज इक्वल टू आया मेरे पास एम ई माइनस एम आई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, I की वैल्यू आई इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसका, आपको देख लेना है ना। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई, आई इंटू स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर इज इक्वल टू एम पी। तो जिससे कि आई की वैल्यू मेरे पास आई एम कैपिटल ई बाई स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर। अब देखो ये वाली जो वैल्यू आई है, यही तो इन्होंने निकाली है ना यहाँ पर, ऊपर जो एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस एक्सप्रेशन को देख लो आप ध्यान से। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ही इन्होंने निकाला है यार, ये एक्चुअली, ये जो एक्सप्रेशन मैंने करंट का निकाला है, दिस एक्सप्रेशन, ये इन्होंने निकाला है यहाँ पर। ये देखिए आई इज इक्वल टू एम कैपिटल ई बाई स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर, इस तरह से आता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मिक्स ग्रुपिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको सिखा दिया है, सिखा दिया। अब चलते हैं, इसके बाद मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, इसमें सीरीज भी हो रहा है और सीरीज भी हो रहा है और पैरेलल भी हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर आपके पास अंतर क्या है, बस ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ना आपके पास सेटअप में क्या दिया हुआ है, ई है, और यहाँ पर कितने हैं, सीरीज में यहाँ पर एन टाइम्स ई और ईएमएफ अटैच्ड है और सबके रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और हर एक का केस ऐसे ही है, ई स्मॉल आर ई, और ये एन टाइम्स है। और ऊपर से लेके जब आप नीचे जाते हैं ना, तो ये जो चीज हो रही है ये पैरेलल में एम टाइम्स हो रही है। ठीक, तो अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर ना, इससे ऊपर वाले केसेस को ले लेते हैं, जब ऊपर वाला हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया था तो हमारे पास आई की वैल्यू ये आई थी, आई इज इक्वल टू एम कैपिटल ई बाई स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर। अब कैपिटल आर तो हमारा सेम है यहाँ पर, लेकिन जो ई है वो क्या कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एन सेल्स हैं, तो एन सेल्स होने की वजह से यहाँ पर ई जो हमारा कन्वर्ट हो गया वो एन ई में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि यहाँ पर सीरीज में आर सेल्स हैं और सीरीज में जो रेसिस्टेंस होते हैं वो सब ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू जो हो गई, क्या हो गई, एन स्मॉल आर। ठीक है, रेसिस्टेंस तो सेम ही है। तो हमारे पास जो ये जो फॉर्मूला था इस आई का, करंट का, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, आई इज इक्वल टू एम एम एन कैपिटल ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि बस यहाँ पर अंतर क्या हुआ है, सब कुछ सेम ही था, बस अंतर ये हुआ है इस कॉम्बिनेशन में कि यहाँ पर ना जब ऊपर वाले से कंपेयर करोगे ना, पैरेलल में एक कंडक्टर में बस एक सेल था और एक रेजिस्टेंस था, उसकी जगह पर एन सेल्स हो गए हैं, एन सेल्स एक ही डायरेक्शन में, तो वो सब ऐड हो गए हैं, है ना। और अगर स्मॉल आर है और स्मॉल आर एन सेल्स जो ऐड हुए हैं वो
वो उसके साथ साथ उनके रेसिस्टेंस भी ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से ऐड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक केस ऐसा आता है कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने तो आपको ये सेटअप ऐसा दिखाया हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ना कुछ सेल्स ऐसे हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा केस जो जेई एडवांस के लिए बता रहा हूँ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं, मान लो कि सेल्स की पोलैरिटी चेंज कर दी जाती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये एम टाइम्स जो चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगा ना, आपका करंट में क्या अंतर आएगा, एम टाइम्स आपने ऐड किया है ऊपर से नीचे। तो अगर सेम पोलैरिटी सब में चेंज हो रही है तो ऐसा करो, और जो सेल्स हैं उसको आप कैसे ऐड करो, E1 प्लस E2 माइनस E3, जैसे जिसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है यहाँ पर, बस आपको ये याद रखना है कि सीरीज में जो सेल्स है ना, उन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर जो Ne जो वैल्यू है, ये Ne वैल्यू आपकी क्या कन्वर्ट हो जाएगी, E1 प्लस E2। सपोज E3 की पोलैरिटी मैंने चेंज की है, तो E3 माइनस E3, यहाँ पर जिसकी पोलैरिटी चेंज की हो उसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगी वैल्यू Ne की वैल्यू। और M जो पैरेलल में यूज हुए हैं, अब यहाँ पर क्या है, पैरेलल में जो यूज हुए हैं, अब पैरेलल में सेम सेटअप अगर यूज किया गया तो उसमें M मल्टीप्लाई कर दो, रेसिस्टेंस और कैपिटल R में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व की जाती हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको सारे केसेस डिस्कस करके बता दिए हैं, और अगर फिर भी और बिल्कुल भी अलग चीज दे दी जाती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट चीज दे दी जाती है, उसी केस में आप क्या करेंगे, उसी केस में आप चीज़ों को उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर डिराइव करके बताया है, वो चीज़ डिफरेंट होगा और डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारे मिक्स ग्रुपिंग और ये सब। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लेट अस नाउ सॉल्व ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू सीबीएसई। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, थ्री सेल्स ऑफ ईएमएफ E2E and 5E having internal resistance R, 2R and 3R, variable resistance R as shown in the figure, find the expression for the current। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ है भाई, यहाँ बना देता हूँ मैं। यहाँ पर तो ये बहुत इजी है, इसका तो हमने पढ़ा पढ़ा है कि एक्चुअली में क्या होता है, करंट जो होता है, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा होगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ करंट, मान लीजिए यहाँ पर ये आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। तो हम यहाँ से अगर इस पॉइंट को ए लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक वो बना देते हैं, मतलब लूप लॉ लगाते हैं, VA माइनस आई कैपिटल आर माइनस I2R प्लस 3R प्लस R प्लस, हाँ, अब देखो यहाँ पर -2E आएगा प्लस 5E प्लस E इज इक्वल टू VA। क्यों, देख लो खुद ही, साइन अलग है ना, लूप लॉ लगा रहे हैं, VA कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R प्लस 6 स्मॉल r। तो I की वैल्यू आ गई हमारी 4E/R प्लस 6 स्मॉल r, ये है आपका आंसर। सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ लूप लॉ, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, इसीलिए मैंने मिक्स्ड ग्रुपिंग का एक क्वेश्चन कराया है विद अपोजिट पोलैरिटीज जेई एडवांस में, लेकिन वो क्योंकि जेई एडवांस में इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर पोलैरिटी, यहाँ पर तो आपको सिंपल लूप लॉ लगाओ और चीज़ों को सॉल्व करो। तो ये आ गया है एक्सप्रेशन ऑफ करंट प्लॉट द ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ करंट विद कैपिटल आर। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, कि यहाँ पर जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर है, क्योंकि कैपिटल आर नीचे है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते भी हैं, तो आपका ग्राफ पता है कैसा बनेगा, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है करंट, ये है करंट, और ये है कैपिटल आर। तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा, कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके ग्राफ ऐसे बनते हैं, क्योंकि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।